दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? दोस्तों अक्सर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जीवों में से एक मधुमक्खी को देखकर हम इंसान थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन आज हम आपको इन मधुमक्खियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। मधुमक्खियों का हमारे जीवन में महत्व हो या फिर इनके शहद बनाने का तरीका, ये सभी चीजें हमें किस तरह से लाभ पहुंचाती है, उसे जानने के लिए अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो वाकई में काफी रोमांचक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पूरे विश्व में मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 ही शहद बनाती है। एक छत्ते में 20 से 60 हजार मादा मधुमक्खियां, सैकड़ों की संख्या में नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है। और दोस्तों मधुमक्खियां पृथ्वी पर अकेली ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके द्वारा निकाले गए भोजन को मनुष्य द्वारा खाया जाता है। हम आपको बता दें, केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खियां सिर्फ रानी के साथ संभोग करने और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। अगर हम मधुमक्खियों की रफ्तार की बात करें तो एक मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और एक सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है। यहाँ तक कि मधुमक्खियां कुत्तों की तरह बम भी सूंघ सकती है, क्योंकि इनके पास 170 प्रकार की स्मेल सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में इनकी संख्या 79 होती है। और मधुमक्खियां फूलों की तलाश में अपने छत्ते से 10 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती हैं। एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटीना की तरह छड़ी होती है जिसके जरिए ये फूलों का रस चूसती है, जिसके कुछ भाग इनके भोजन के रूप में चला जाता है, तो बाकी भाग ये शहद बनाकर वापस निकाल लेती हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को करीब 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, 90,000 मील उड़ना पड़ता है। इसलिए काम छत्ते पर मौजूद सभी मधुमक्खियां मिलकर करती हैं, क्योंकि पूरी दूरी धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। दोस्तों पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री रहता है, और जब सर्दियों में तापमान गिरने लगता है तो ये सभी मधुमक्खियां आपस में काफी नजदीक हो जाती हैं, ताकि इनके बीच गर्माहट बनी रहे। दोस्तों गर्मियों के मौसम में मधुमक्खियां अपने पंखों से छत्ते को हवा देती हैं, और अगर आप कुछ दूरी पर खड़े हैं तो जब मधुमक्खियां ऐसा करती है तो आपको उनके पंखों की आवाज भी सुनाई देगी। और हाँ, आप तो शहद बड़े मजे से खा लेते हैं, पर आपको पता है एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में कितना शहद बनाती है? सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक मधुमक्खी 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना शहद अपनी पूरी जिंदगी में बनाती है, क्योंकि इनकी जिंदगी मात्र 45 दिन की होती है। और नर मधुमक्खियां तो संभोग करने के बाद मर जाते हैं। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि नर मधुमक्खियों के कोई भी पिता नहीं होते, बल्कि सिर्फ माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं। जी हाँ, ये वही अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता से पैदा करती है। दोस्तों शहद में शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। और शहद की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हजारों साल तक ये खराब नहीं होता। आप माने या ना माने, लेकिन ये एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो सभी पाई जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन चीजों में आप शहद का इस्तेमाल चीनी की जगह करना शुरू कर देंगे, वो चीजें आपको फायदा करने लगेंगी। इनके अंदर एंजाइम्स, जिनके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते, विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स के साथ साथ ये अकेला ऐसा भोजन है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक है। दोस्तों रानी मधुमक्खियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, और मात्र 5 से 6 दिन के अंदर ही संभोग करने लायक हो जाती हैं। ये मधुमक्खियां नर मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए हवा में केमिकल छोड़ती हैं, जिसे सूंघते ही नर भागा चला आता है। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक की हो सकती है, और ये छत्ते की अकेली मेंबर है जो अंडा देकर दूसरी मधुमक्खियों को पैदा करती है। रानी मधुमक्खी जिंदगी में केवल एक बार ही संभोग करती है, जिसके बाद ये अपनी बॉडी में इतने स्पर्म्स इकट्ठा कर लेती हैं कि जिंदगी भर अंडे देती रहती है। ये बात भले ही हैरानी वाली हो, पर दोस्तों एक रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक अंडा। दोस्तों मात्र 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी ताकत आ जाती है कि वो पूरी धरती का एक चक्कर लगा सके। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है,
और इनकी भाषा समझने के लिए 1973 में कार्ल वॉन फ्रिश्च को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। दोस्तों, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी जगह एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां नहीं रह सकती। अगर गलती से भी रह रही हो तो वो कुछ दिनों के लिए रहेंगी, क्योंकि एक साथ 2 रानी मधुमक्खियां आपस में मिलती है तो वो दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे से झगड़ा करती है और तब तक लड़ती रहती है जब तक किसी एक की मौत ना हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसानी जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और एक दिन उसका खात्मा भी हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मधुमक्खियां अहम किरदार निभाती है। चाहे वो बादाम हो, काजू हो, संतरा हो, पपीता हो। पर जिस हिसाब से हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सिग्नल से मधुमक्खियों को काफी बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में मधुमक्खियां यूं ही मरती रही तो विश्वास मानिए आने वाले समय में इन सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन काफी मुश्किल हो जाएगा और फसलें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मधुमक्खियां इतने खास क्यों हैं। बाकी अगर हमें वातावरण को सुरक्षित बनाना है तो इन मधुमक्खियों को जीवित रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जितने भी टावर वगैरह लग रहे हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए ताकि इन मधुमक्खियों को उनसे तकलीफ ना हो। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।